इरशाद अहमद खान, पहला सवाल आपसे है। और हमास के हमले में क्या ऐतिहासिक पाकिस्तान के लोगों को नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए कब तक बैटिंग करता रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि आप अपना आतंक छोड़िए और इतनी गलत बातें आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत देते हैं। दूसरी बात ये करूंगा कि आग लेने आई थी, चूल्हे की मालकन बन के बैठ गई इसराइल, इसलिए फलस्तीन से पनाह के लिए ये जालिम आए थे यहूदी। और देखिए क्या कर रहे हैं इस्लाम मुसलमानों के साथ। आप इल्जामबाजी पाकिस्तान पे मत किया कीजिए कि हमास ने अपना हक लेने के लिए उनसे बिल्कुल उनको मारा है, और मारना चाहिए ऐसे जालिमों को। अब देखें फास्ट फूड किसको मारना चाहिए, फेंक रहे हैं, किसको मारना चाहिए, इंसानों को जला रहे हैं। देखें किसको मारना चाहिए? सुने पहले वहां के पीएम को, वहां के प्रेसिडेंट को, वहां के आर्मी कमांडर्स को, आपने मुझे कि टेंट में आए हुए विदेशी सैलानियों को। आप पहले सुन लें, फिर मुझे जवाब देंगे। सुन तो रहा हूं ना। आतंकवाद किसको कहते हैं और सैन्य कार्रवाई किसको कहते हैं? आपको अगर इसमें फर्क नहीं मालूम तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात, पाकिस्तान की फौज ने 1965 पे हम पे हमला किया, हमने रिटेलिएशन किया, इसको कहते हैं युद्ध। इरशाद अहमद खान, इरशाद अहमद खान, खत्म करें, पहले क्लियर करें कि सैन्य कार्रवाई क्या है और आतंकवादी हमला क्या है। और इजराइल पे आपने हमारी फौज पे हमला किया, हमारी फौज ने आपको जवाब दे दिया। ये हो गया दो देशों के बीच में युद्ध। आप बच्चों को मारे, जर्मनी के नागरिकों को बंधक बना ले, टेंट में जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग शौचालयों में थे, उसका वीडियो सामने आया। शौचालय में बैठे हुए लोग, पता नहीं वो बच्चे हैं बड़े हैं, शौचालय के अंदर जिनका गेट बंद है उसके अंदर गोली चला दे, इसको कहते हैं आतंकवाद। या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। हाँ तो मेरी बात सुन लेना। आप पहले टेररिज्म में और सैन्य कार्रवाई में अंतर पता करें। टेररिस्ट आप लोग हैं। बुचर ऑफ गुजरात आपके वजीर आजम ने, इरशाद अहमद खान, टेररिज्म की परिभाषा आपको शायद पता नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा, हाँ ठीक है, आप कैसे जानेंगे? आप लश्कर तैयबा के समर्थक हैं, आप जैसे मोहम्मद के समर्थक हैं। आप अपने आप पाकिस्तान में बच्चों के कत्ल हो जाए आतंकवादी हमले में, आप उसके समर्थक हैं। आप कैसे मानेंगे? मैं राजा काशिफ साहब के पास चलना चाहूंगा। राजा काशिफ, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और जरा मुझे समझाइए कि आतंकवाद में और दो सेनाओं के बीच युद्ध में क्या फर्क है? जी, मैं ये बड़ी अच्छी आपने सवाल किया। देखिए, आतंकवाद जो है, जब आप आतंकवाद और दोनों में बेसिकली फर्क है कि देखें, जब आप दूसरे के यहाँ कर रहे होते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। जब आपने मुक्ति बाहिनी इंडिया ने बनाई ना, वही शाह बेग थे, जनरल शाह बेग ब्रिगेडियर थे उस वक्त। जब वो मुक्ति बाहिनी बना रहे थे तो उस वक्त वो बिल्कुल आजादी की जंग थी। हमारे लिए वो बड़ा जिसको आप आतंक कहते हैं टेररिज्म था। लेकिन वही जब जनरल शाह बेग आपके पास 84 में चले गए, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो जब आपके पास वो गए तो वो आपके लिए आप हो गया वो आतंक। वही जनरल जो हम पे हमला कर रहा था, जो बांग्लादेश बना रहा था, तो वो आपके लिए हीरो था। लेकिन जब उसी को आप लोगों ने ब्लू स्टार के अंदर उसके टोटे टोटे कर दिए, उस शख्स के साथ आपने क्या किया, तो वो आपके लिए हो गया अब आतंक। आप ही का मिसाइल था, आपका हथियार। अब अभी राजा काशिफ की परिभाषा अगर इसको यूनिवर्सल करें तो हमास के लोग क्या हैं फिर? जी, बड़ी अच्छी बात। वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। शर्मा साहब, मेरी भी सुन लीजिए ना, इतना खूबसूरत आपका नाम है तो तहम्मुल से सुन लीजिए। देखें, बुनियादी बात यह कि दुनिया में दो मुल्क हैं जो रिलीजन बेस पे बने, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। अच्छा, जो पाकिस्तान बना है उससे आपको मसला है, लेकिन जो दूसरा रिलीजन के नाम पे मुल्क बना है इजराइल, वो आपकी आंखों का तारा है। तो यार ये दो बातें आप कैसे कर लेते हैं? राजा काशिफ, आप गलत समझे। फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ भारत पहले भी था, अभी भी है। फिलिस्तीन का जो जमीनी मसाइल है उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 5000 रॉकेट कोई दाग देगा। जिसको आपको कूटनीति से सुलझाना है सुलझाइए, आपको युद्ध से सुलझाना है आप सुलझाइए, लेकिन यह नहीं होगा ना कि हमला आतंकवादी हो जाएगा। दोनों में फर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि सुशील पंडित साहब के पास चलो। सुशील पंडित जी, अभी भी इनको परिभाषाएं क्लियर नहीं है या धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं? ये बिल्कुल, ये मजहब के चश्मे से दुनिया देखते हैं, इसीलिए बड़ी मासूमियत से इन्होंने पूछा कि मजहब की बिना पर बने दो मुल्क, एक आपकी आंखों का तारा है और दूसरा फूटी आंख नहीं सुहाता। इन्हें शायद मालूम नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से हम पर आए दिन जिहाद बर्पा किया जाता है, कातिलाना हमले होते हैं, वहां से दहशत गर्दी होती है। इजराइल की तरफ से कभी नहीं हुई,
ये मोटी सी बात इस बचपने को समझ में नहीं आती, कैसे समझाया जाए? इजराइल की स्कूलों में बच्चों को यह तरबियत नहीं दी जाती कि काफिर के गले काटने हैं, उनके बच्चों की आंखों में संगीने घोंपनी है, उनकी औरतों को अगवा करके उनके साथ बलात्कार करना है और फिर उनकी डेड बॉडीज के ऊपर अल्लाह अकबर कह के नाचना है। ये नहीं समझाया जाता वहां के बच्चों को। झूठ आप बोलते हैं चैनल पे बैठ ये वहां के बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती। और अभी आपको दुनिया के किसी भी कोने से मदरसों में पढ़ाए गए बच्चों के मुंह से आप सुन लेंगे कि कितनी नफरत है, कितनी कत्लो गारत है, कितना जहर भर दिया है आपने दिमागों में उस छोटी सी उम्र में। तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं? आपके दिमाग क्या तवक्को रख सकते हैं आप? आप अपने मुल्क के शहरियों का ये हाल कर देते हैं तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने हमेशा आपको सच बताया है। आईने में अगर आपको अपनी शक्ल बुरी दिखती हो तो ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको हक की बात इतनी बुरी लगती है तो अपना इलाज कराइए भाई, कौन लग रहा है, अपना इलाज कराइए। देखिए आपको इलाज की जरूरत है, आपको आराम की, आपको दवा की जरूरत है, आपको अच्छा सा हकीम चाहिए। आप दुनिया को मजहब के चश्मे से मुकीम देखना अहमद बंद कर साहब भी दीजिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है मुकीम अहमद साहब कि अभी आप समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। उधर हिजबुल्लाह बैठ के कह रहा है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ईरान बैठकर कह रहा है कि हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीमा से पार होगा तो देख लेंगे। पाकिस्तान भी कुछ कुछ यही कह रहा है कि हमास ने जो कुछ किया वो ठीक है और ये जमीन की लड़ाई है, जमीन की जंग ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी, और कर कुछ नहीं रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया आपने, तो 5000 रॉकेट दाग दिया और बता दिया टेलीविजन पे आके कि साहब हमने 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर दाग दिए, ये हमास है देख लीजिए। और इसके बाद जो 2200 फिलिस्तीनी मर गए और आगे भी मरेंगे उनको अकेले छोड़ दिया। इधर पाकिस्तान से भाषण दीजिए, वहां ईरान से भाषण दीजिए, वो हिजबुल्लाह का कमांडर बैठ के भाषण दे और फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। आप उनके साथ हैं कि खिलाफ है मुकीम अहमद? देखिए, पहली बात यह है कि हम या आप इसकी कोई डायरेक्ट पार्टी नहीं है। बिल्कुल, इसमें प्रोग्राम में मजा तो तब था कि हमास का भी कोई आदमी बिठाते, आप पीएलओ की भी नुमाइंदगी, आतंकवादियों को मंच देने का सी न्यूज ठेका नहीं लेता मुकीम अहमद। ये आतंकियों को मंच देने का ठिकाना नहीं है। हमास के लोग आप बैठे हैं ना, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसलिए वहां के पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा, नहीं, अब हम लश्कर के कमांडर नहीं बिठा सकते, हम हमास को मंच नहीं दे सकते। आपकी चीखें निकल गई। फिलिस्तीन के लोग आएंगे, उनको बिठाएंगे, उनका स्वागत है। हमास के हामी बैठे हैं। मैं बता रहा हूं ना, फिलिस्तीन के लोग आएंगे, उनको बिठाएंगे, हमास के कमांडर यहाँ नहीं बैठेंगे। सॉरी सर, झूठ बोलने पे आप अपने वो करते हैं, आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो हमें मुकीम अहमद साहब करें। जब एक मिनट, इरशाद अहमद खान, मुकीम अहमद सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, प्लीज कहने दीजिए। देखिए, जो डायरेक्ट पार्टीज हैं, दे कैन एक्सप्लेन देमसेल्व्स बेटर। अब आप सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जैसे कि हमास को मेरे सगे रिश्तेदार हैं या ईरान वालों के साथ हमारी कोई पता नहीं क्या है। यार, आपको तो कहा भी है कि आपने स्टोरी बेचनी है कि जो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी मुस्लिम हो, और कोई काम नहीं। स्टोरी ये बेचने की बात नहीं, युद्ध किसी को बेचने और खरीदने की चीज नहीं है मुकीम अहमद, ये मानवीयता की बात है। और हिंदुस्तान की मानवीयता यह है कि 1971 के वॉर में जो आपके सैनिक हमारे यहां रह गए युद्ध हारने के बाद, हमने उनको बाइज्जत छोड़ा। यह मानवीयता है, ये मानवीयता है। और दो देशों की सेनाओं के बीच ये मानवीयता होनी चाहिए, हम इसके पैरोकार हैं हमेशा से। जिस देश ने जंग छेड़ी, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं ऐसे मौके पर। और आप उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं, उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं जो ना सोते को देख रहे हैं, ना जागते को देख रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है कि हमास ने जंग छेड़ दी। देखिए, अगर उनकी जंग है या उनका मसला है, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो वही तो मैं कह रहा हूं।